Dear students, good morning. Lesson 2 supplementary related class 10th. The thief story का ये सेकेंड पार्ट है. इस पार्ट में भी हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने आप लोगों को दिए हैं. मैं सोचता हूँ यदि आपने इसको ठीक से अध्ययन किया तो निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर मार्क्स भी पाएंगे, आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी. यदि आपको मेरा ये वीडियो बेहतर लगे तो निश्चित रूप से इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Why did he want to become an educated man? वह एक शिक्षित आदमी, शिक्षित व्यक्ति क्यों बनना चाहता था, ये क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर ही का मतलब हरि सिंह के लिए है और जिसको बनाने वाला, शिक्षित करने वाला व्यक्ति अनिल था, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति था. वही यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आंसर है हरि सिंह wanted to become an educated man so that he might become rich, great, and a good man in the future. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. आंसर समझ लीजिए, क्लियर कर लेता हूं. हरि सिंह वांटेड टू बिकम एन एजुकेटेड मैन. हरि सिंह एक शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता था. सो दैट, जिससे कि ही माइट बिकम रिच, ग्रेट एंड अ गुड मैन इन द फ्यूचर, जिससे कि वह भविष्य में एक धनी, महान और अच्छा आदमी बन सके. ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में लिखा है हमने. व्यवस्थित रूप से यदि आपने इसका अर्थ समझ लिया तो क्वेश्चन को याद करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज अनिल्स जॉब? अनिल का कार्य क्या था? अनिल क्या काम करता था? व्हाट डिड ही usually do with the money he earned? आज क्लियर कर लेता हूं. व्हाट वाज अनिल्स जॉब? अनिल का कार्य क्या था? व्हाट डिड ही यूजली डू? सामान्यतया वह क्या करता था? दी मनी, धन के साथ में, ही अर्नड, जो वह कमाता था. सामान्यतया वह अपने द्वारा कमाए गए धन को किस प्रकार से खर्च करता था, ये क्वेश्चन है. आंसर देख लीजिए. अनिल वाज एन ऑथर. यहां पर आप चाहें तो ऑथर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप राइटर भी लिख सकते हैं. राइटर और ऑथर एक ही बात है. अनिल एक लेखक था. he used to write
मैगजीन्स। ही यूज्ड टू राइट, वह लिखा करता था। मैगजीन्स पत्रिकाएं, वह पत्रिकाएं लिखा करता था। फॉर दिस वर्क ही received payment irregularly। फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए ही रिसीव्ड पेमेंट इरेगुलरली, उसको अनियमित तरीके से धन प्राप्त होता था या धन पाता था। अब आगे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाट डिड ही यूजली डू विद द मनी ही अर्नड, जो धन वह कमाता था उसको वह क्या करता था। इसका आंसर भी आगे लिख लीजिए, ही वुड गो आउट, वह जाया करता था, एंड सेलिब्रेट, और मनाता था। सेलिब्रेट मीन्स मनाना। Whenever he got a chance, whenever he got a chance, जब भी उसे मौका मिल जाता था तो वह जाता था और वह वहां पर मनाता था। कब? ऑन गेटिंग एनी चेक, कोई भी चेक पाने पर, कोई भी चेक पाने पर वह बाहर जाता था और उसको खुशियां मनाता था, खर्च करता था। ही कुड नॉट कीप मनी, सबसे बड़ी उसकी जो कमी थी वो ये है, ही कुड नॉट कीप मनी फॉर द लीन डेज, वह कभी भी अपने खराब दिनों के लिए धन को बचा नहीं सकता था, रख नहीं सकता था। एक वर्ड यहां पर लिखा है लीन। लीन मीन्स होता है खराब, LEAN। आपको मीनिंग मैं लिख देता हूं जिससे कि आप जब इसका अर्थ क्लियर करें तो आपको पता चल जाए कि ये यहां पर लीन क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 6। What does the thief say? About the reaction of the different 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 types of people, when they were robbed, when they were robbed। What does the thief say? चोर क्या कहता है? About the reactions, reaction means प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के विषय में। Of the different types of people, भिन्न प्रकार के लोगों के प्रतिक्रिया के रूप में। robbed जब वे, when they were robbed जब वे लुट जाते थे, जब वे लुट जाते थे तो उनके प्रति, उनकी जो लोगों के प्रति, चोरों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती थी उसके विषय में चोर क्या कहता है, चोर क्या बताता है। आंसर देख लीजिए, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपने जरा भी दिमाग लगाया तो निश्चित रूप से आप
बेहतर मार्क्स भी पाएंगे, आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हरी थॉट, ध्यान दीजिए, हरी थॉट मीन्स हरी सिंह थॉट दैट इट वाज वेरी इजी हरी सिंह सोचता था, हरी सोचता था कि यह बहुत ही आसान है टू लूट ए ग्रीडी मैन। लूट मीन्स लूटना, ग्रीडी मैन मीन्स लालची व्यक्ति को। हरी सिंह सोचता था कि लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज ही हैड enough टू लॉस, क्योंकि उसे खोने के लिए पर्याप्त होता है, वो बहुत कुछ खो सकता है। द ग्रीडी मैन शोड लालची व्यक्ति दिखाता था, क्या दिखाता था? फियर यानी भय को दिखाता था। ऑन बीइंग लूटेड, लूटे जाने पर जो लालची व्यक्ति होता है वह भय दिखाता था, अर्थात उसके मन में भय हो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी व्यक्ति होता है वह क्रोध करता है, वह क्रोध को दिखाता है। बट द पुअर मैन लेकिन जो गरीब आदमी होता है, पुअर मैन ऑन लॉसिंग हिज गुड्स, accepted the loss quietly, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वह धन को, सामान के खोए जाने पर उस अपने नुकसान को शांति से स्वीकार कर लेता है, शांति से सह लेता है। एक बार पूरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देता हूं। हरी थॉट दैट यहां पर एक शब्द जोड़ दीजिए, इट वाज। हरी थॉट दैट इट वाज वेरी इजी टू लूट ए ग्रीडी मैन। हरी सोचता था कि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान है, बिकॉज ही हैड इनफ टू लॉस, क्योंकि उसको खोने के लिए बहुत कुछ होता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर ऑन बीइंग लूटेड, जो लालची व्यक्ति होता है वह लूटे जाने पर भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, लेकिन जो व्यक्ति धनी होता है वह क्रोध को दिखाता है, क्रोध प्रदर्शित करता है। बट द पुअर मैन ऑन लॉसिंग हिज गुड्स एक्सेप्टेड द लॉस क्वाइटली, लेकिन जो व्यक्ति गरीब होता है वह शांति से उस धन को प्राप्त कर लेता है, उस धन को स्वीकार कर लेता है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 6 आपका है, नो उधर 6 था, ये 7 क्वेश्चन है भाई। हाँ, 7 क्वेश्चन आपका है। हाउ डिड ही थिंक वह कैसे सोचता था? अनिल वुड रिएक्ट when he discovered the theft,
क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। हाउ डिड ही थिंक अनिल वुड रिएक्ट? वह कैसे सोचता है कि अनिल कैसी प्रतिक्रिया करेगा? रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया करना। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको अपनी चोरी का पता चलेगा। आप जानते हैं कि अनिल के पास में पैसा आ गया था और उस पैसे को ही वो चुराना चाहता था, तो वो सोचता है कि फिर अनिल कैसी प्रतिक्रिया करेगा। आंसर लिखेंगे हरि सिंह थॉट, हरि सिंह सोचता था अनिल ऑन डिस्कवरिंग हिज लॉस ऑन डिस्कवरिंग हिज लॉस। हरि सिंह सोचता है कि अपने नुकसान हो जाने को जान करके ऑफ मनी अनिल वुड बिकम सैड, अनिल वुड बिकम सैड। हरि सिंह सोचता था कि जब अनिल अपने नुकसान को जानेगा तो वह दुखी हो जाएगा। लेकिन कितने समय के लिए दुखी होगा? फॉर अ मोमेंट। अनिल कुछ समय के लिए ही दुखी होएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया है कि जो गरीब व्यक्ति होगा वो अपने नुकसान को सह लेता है, और हरि सिंह की नजरों में अनिल गरीब था, इसीलिए हरि सोचता है कि जब उसे धन के खोने का पता चलेगा तो वह कुछ क्षण के लिए दुखी होगा। ही वुड बी शॉक्ड, ही वुड बी शॉक्ड। उसको सदमा पहुंचेगा, उसको धक्का लगेगा। टू फाइंड, पा करके, फाइंड मीन्स पाना, उसे यह पा करके सदमा पहुंचेगा, धक्का लगेगा। दैट हरी हैड ब्रोकन, इस बात का सदमा पहुंचेगा कि हरि ने तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया था? दी ट्रस्ट, वह विश्वास तोड़ दिया था, विश्वास तोड़ दिया है। ही हैड रिपोज्ड इन हिम, ही हैड रिपोज्ड ऑन हिम। ये आपका पूरा फुल आंसर होगा। आंसर क्लियर कर देता हूं। हरि सिंह थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग हिज लॉस ऑफ मनी अनिल वुड बिकम सैड फॉर अ मोमेंट। हरि सिंह सोचता था, या हरि सिंह ने सोचा कि अपने धन का नुकसान हो जाने की जानकारी पाने पर अनिल कुछ क्षण के लिए दुखी होगा। ही वुड बी शॉक्ड टू फाइंड, उसे यह जान करके सदमा लगेगा, दुख पहुंचेगा। दैट हरि हैड ब्रोकन द ट्रस्ट, कि हरि ने उस विश्वास को तोड़ दिया है। ही हैड रिपोज्ड ऑन हिम, जो उसने उस पर विश्वास किया था। ये आपका क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इतना ही आज लिखवाएंगे। व्हाट मेड हरि कम बैक टू अनिल? हरि सिंह को किस बात ने अनिल के पास में वापस भेज दिया था? हरि का मतलब यहां पर हरि सिंह है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि हम हरि लिख रहे हैं तो आप उसको हरि समझें। हरि मीन्स हरि सिंह। उत्तर लिखिए, हरि कुड हैव बोर्डेड, हरि कुड हैव बोर्डेड। हरि सवार हो सकता था, बैठ सकता था द लखनऊ एक्सप्रेस, हरि लखनऊ एक्सप्रेस पर बैठ सकता था
and got away with the money. और धन के साथ में वह दूर जा सकता था, but he decided, लेकिन उसने निर्णय ले लिया था to return to अनिल, लेकिन उसने अनिल के पास में लौटने का निर्णय ले लिया था. He felt, उसने महसूस किया that it was a easy matter, कि यह एक आसान मामला है. टू स्टील एंड गेट काट, यानी उसने सोचा था कि चोरी किया जाए और उसके बाद में पकड़ा जाए, यह काम तो आसान ही है. बट एजुकेशन, अब आपको पहले मैंने बताया है कि हरि सिंह को अनिल पढ़ाता भी था, उसको शिक्षित भी बनाता था, तो ये बात भी उसके दिमाग में आ रही थी. इसीलिए आगे मैंने लिखा हूं, बट एजुकेशन could make him rich, big and respected man. हाँ, एक बार पुनः इसको देख लीजिए. बट एजुकेशन कुड मेक हिम रिच, बिग एंड रेस्पेक्टेड मैन, लेकिन शिक्षा उसे धनी, बड़ा और सम्मानित व्यक्ति बना सकती है. एंड अनिल alone could educate him, और केवल अनिल ही अकेले उसको शिक्षित बना सकता है. एक बार इस क्वेश्चन को, आंसर को पूरा क्लियर कर देता हूं. हरी कुड हैड बोर्डेड टू लखनऊ एक्सप्रेस, हरी लखनऊ एक्सप्रेस पर सवार हो सकता था. एंड गॉट अवे विद द मनी, और धन के साथ में जा सकता था. बट ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल, लेकिन उसने अनिल के साथ में लौटने का निर्णय कर लिया था. ही फेल्ट, उसने ये महसूस किया, दैट इट वॉज ए इजी मैटर, इट वॉज एन इजी मैटर, एन इजी मैटर टू स्टील एंड गेट कॉट. उसने ये महसूस किया कि चोरी करना और चोरी करने के बाद में पकड़ लिया जाना, ये तो एक आसान मामला है. बट एजुकेशन कुड मेक हिम रिच, लेकिन शिक्षा उसे धनी बना देगी, बिग, बड़ा व्यक्ति बना देगी, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और उसको सम्मानित व्यक्ति बना देगी. एंड अनिल एनोल कुड एजुकेट हिम, और ये काम केवल उसको अनिल ही अकेले कर सकता है. दीज फीलिंग्स मेड हरि सिंह टू कम बैक टू अनिल, इन्हीं विचारों ने हरि सिंह को अनिल के पास में वापस लाने वाला बना दिया, और इसीलिए हरि सिंह अनिल के पास में वापस आ गया. ये आपका लास्ट 8वां क्वेश्चन था आज के वीडियो के लिए. अब आपने इस प्रकार से समस्त क्वेश्चन के आंसर्स देखे, और विश्वास है कि यदि आपने हमारे इन सभी प्रश्नों को, उसके उत्तरों को ठीक से पहले पढ़ा, उसके बाद में उसका अर्थ क्लियर कर दिया, तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा हेतु ये आपको बेहतर पथ प्रदर्शक के रूप में आपके सामने आएंगे, और बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे. यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मैं पुनः आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने अन्य साथियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इसको शेयर अवश्य करें, जिससे कि
वो भी इसको आसानी से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें हों। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे आने वाले समस्त वीडियो आपको मिलते रहें। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देना चाहता हूं कि क्लास 9th और 10th के इस फर्स्ट पेपर यानी जो प्रोज और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ में ग्रामर का भी मैंने बहुत सारा मैटर अन्य पिछले वीडियोज में डाला है, जिसकी आप लोगों को लिंकें भी मिल रही हैं। आप जब हमारे वीडियोज पर जाएंगे तो उन सभी चीज़ों को आसानी से प्राप्त करेंगे और उस ग्रामर के हिसाब से आपको चाहे नरेशन करना हो, चाहे वॉइस चेंज करना हो, चाहे रीऑर्डरिंग करना हो, चाहे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अर्थात 11-12 के लिए, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, सिंथेसिस करना हो, लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यदि आपने हमारे सभी वीडियोज को ठीक से देखा। हम सोचते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।